में अगर धर्म नहीं है तो राजनीति अंधी है। लेकिन एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से बता दें, राजनीति चाहिए पर राजनीति में धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का सपोर्ट, धर्म का प्रयोग कि इस देश के राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए। नहीं तो धार्मिक राजनेता को प्रेफरेंस दिया जाता है ना, राजनीति में जाने का कोई विचार या कोई अभी तो नहीं है, आगे आप कुछ बनवाने का बोलो अगर अपनी दम आपका एक बयान देता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप महाराज जी कहते हैं आप कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वाह भाई साहब, तुम हमारी बहन बेटियों को छेड़ो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कुछ इसी मार्ग पर केंद्र की सरकार, कुछ राज्यों की सरकारें भी चल रही है, बुलडोजर एक्शन ले रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये बयान था कि आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये 2024 का जागा हुआ हिंदू है। वो 2010 वाला हिंदू नहीं है कि हिंदू हिंदू कहने के नाम पे वो डर करके अंदर घुस जाए। ये हमारा उद्देश्य था इस बयान को देने का। और दूसरी बात, आप किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे क्या वो छोड़ देगा? आपने हमारी श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। कोलकाता की बेटी का निर्दयता के साथ में आपने रेप करके उसको मार दिया, रामचरितमानस को जला दिया। तुम्हारे ही राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी के अंदर छुरा भोंक दिया, और यहाँ पर एक पढ़ने वाले बच्चे के अंदर छुरा लगा दिया सिर्फ धर्म के नाम पर। अब हिंदू जाग गया, भारत का हिंदू एक हो गया। आप छेड़ोगे तो आपको भी नहीं छोड़ा कतल होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही देश में तो रहते हैं, क्या हम नहीं वोट देते हैं? विदेशों में भी हमले हो रहे हैं। आप करके आए हो महाराज जी दूसरी सवाल तो होने दो। अरे भाई, विदेशों में भी हमले हो रहे हैं। महाराज जी, आपकी नजर में हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए? वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, आप भी रहते हैं तो हम भी रहते। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। अभी जैसे बद्रीनाथ के लिए बोले आप गर्ववंशी है, घर सही तक जन्मभूमि भी लिए हैं, वो तो काशी वाला भी लिए, उनके पास तो बहुत है। गुरुदेव, महाराज जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। राजस्थान में वर्तमान में लव जिहाद का बहुत बड़ा मुद्दा छाया है। यहाँ पर बहुत प्रायोजित तरीके से ऐसा कर रहे हैं। राजस्थान और पूर्व भारत के युवाओं को हम प्रार्थना करेंगे, हमारे पीछे मोबाइल लेके जितने घूमते और भागते हैं उन युवाओं से हम प्रार्थना करेंगे, तुम ऐसे मत बनो कि तुम्हें किसी की सेल्फी लेने के लिए पीछे दौड़ना पड़े। ऐसी कामयाबी पाओ कि तुम्हारे पीछे लोग सेल्फी लेने के लिए दौड़े। क्या गलत करते हैं? सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते हैं तो उपयोगी तो करते हैं, सदुपयोगी तो करते हैं, हिंदुओं को ही तो जगाते हैं। रील में भी हैं तो रियल में भी तो है। धर्मांतरण का मुद्दा जिन लोग संतों ने पहले उठाया था वो आज जेल में है। आप कितना मानते हैं धर्मांतरण के मुद्दे को? देखिए, धर्मांतरण पर बात करना, सनातन पर बात करना इस देश में तलवार की धार पर चलना। ये तो पता है कि वो प्रायोजिक तरीके से निपटाएंगे, हमें ये पता है, लेकिन हम कुछ करके जाएंगे, हमें ये। दूसरी बात, इसका मूल कारण कभी भी कोई हाजी या मौलवी गंदा काम करता है या पादरी गंदा काम करता है तो कभी भी उसके मजहब के लोग नहीं। हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी कि ये अपने गुरुओं में गुण देखने की बजाय अवगुण देखते हैं। जैसे ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ऐसे ही हिंदू होते हैं जो अपने गुरुओं में सिर्फ अवगुण देखते हैं कि बाबा फंसेगा, बल्कि पादरी या मौलवी नहीं देखते। पादरी में, मौलवियों में भी कई हलाला करते हैं, लेकिन वो कभी भी एक कमेंट नहीं डालेंगे। उनके भी त्योहार आते हैं पर एक कमेंट नहीं डालेंगे। धर्म गुरु, हिंदू धर्म गुरुओं में एक ही दिक्कत है हिंदू मानने वालों को, और हिंदुओं के अंदर वो अपने धर्म गुरु की खुद बेइज्जती करते। गलत कहने वाले को गलत कहा जाना चाहिए, उन्हें जेल डाला जाना चाहिए। हम इसके सपोर्ट में हैं, लेकिन अपने त्योहारों का मजाक, दीपावली का मजाक, कृष्ण जन्माष्टमी का मजाक हम ये लोग वायरल करते हैं। कृष्णा ये है, वो करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बड़े बड़े मुद्दे भविष्य में आप गर्ववंशी, घर सही तक बात करेंगे? कल के दिन अगर मुकदमा होता है तो देखो, मुद्दा हमने उठाया तो जिम्मेदार तो भैया हम होंगे।
अब जो होगा सो देखा जाएगा, पर इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर हमें भरोसा है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम इनके लिए लड़ रहे हैं। हम अपने लिए रात दिन एक नहीं किए। आज हमारा परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाता। अभी 10 दिन पहले 3 शूटर पकड़े गए घर के बाहर में, आपकी ही न्यूजों ने दिखाया। 3 लोग पकड़े गए, कट्टा लेकर के पकड़े गए। हमारा परिवार अकेला नहीं चल सकता, हमारा भाई अकेला नहीं जा पाता, हमारे माता पिता नहीं। इनके लिए फंड आता PFI से, विदेशों से फंड आता है, और ये प्रायोजित तरीके से अपनाते हैं। हम 1-1 रुपया कथा का जोड़ करके, कभी धर्म घर वापसी के लिए, कभी मंच लगाने के लिए, कभी कोई बेटी की शादी के लिए लगाते हैं। तो हमें तो 100 करोड़ हिंदुओं पर भरोसा है। गलत होगा भी तो स्वीकार ही उसकी इच्छा। हम इतना वचन दे सकते हैं आपकी मीडिया पर, ऐसा कोई कृत्याकांड नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। गर्भवंशी अब गर्भवंशी है, गर्भ संहिता करेंगे, गर्भवंशी अब आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, तो इस हिंदू राष्ट्र के अंदर मुसलमानों की क्या स्थिति होगी? जो अभी है वो तो नहीं होगा, वो नहीं होगी तो क्या होगा फिर? किस तरह की होगा? सबको रहने का अधिकार होगा। जैसे यहूदियों के देश में यहूदियों को एक पावर है कि आपको कोई भी देश अगर भगा देता है तो आप यहूदियों के देश में वापस जा सकते हैं। जैसे दुबई में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, पर विशेष पावर वहां के मुसलमानों को है। जैसे पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं और विशेष पावर वहां मुसलमानों को है, वैसे ही भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये है मॉरिशस, नेपाल, फिजी, सुरेनाम, ऑस्ट्रेलिया या इन हिंदू बहुल देशों में रहने वाले लोगों को, आज मान लो कनाडा के लोगों ने भगाया हिंदुओं को, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब अगर वो हिंदू भाग जाएंगे कहां जाएंगे? बांग्लादेश के हिंदू कहां जाएंगे? तो एक देश ऐसा होना चाहिए जो हिंदुओं के लिए होना चाहिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। महाराज जी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त से इंडिया में है, न किसी साधु संत ने विरोध करा, न किसी संगठन ने विरोध करा। इसीलिए नहीं विरोध किया है कि देखो अपना भारत बहुत अद्भुत है, सीमा हम लोग कितने सुरक्षित रखते हैं उनको, सीमा और हसीना दोनों को सुरक्षित रखते हैं। इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश है, पर सीमा और हसीना महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, आपने 12 झूठ निगम को पर्यावरण के लिए आपने कहा है कि इससे दिवाली में हिंदू लोगों के लिए तो मैं क्या करूँ दादा, जगह नहीं है, बैठूंगा तो करूंगा कैसे? हमने एक मत करो, आप लोग मत करो, मेरे को तो बोल दो। वृक्षारोपण किया वो नहीं तुमने देखा, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण के लिए हमने बयान दिए वो नहीं देखे, आपने सुतली बम हमारे देख लिए। दूसरी बात, हमको इस बात में गुस्सा आया, तौकीर बयान दिया कि दीपावली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है। तो हमने उनसे कहा भाई साहब बकरीद पर तो बहुत ज्यादा हलाला काटते हैं, जो भी होता है खून खराबा होता है, रोडों पर होता है, अनियमित तरीके से होता है, तब तो प्रदूषण नहीं होता। जल खराब कल्याण में देखा ही कहते हैं कि पटाखे मत फोड़ो, है। यहाँ भी एक चीज है जो कहते हैं कि पटाखे मत फोड़ो। आपका वीडियो देखा है, इसमें आपने कहा ये आरती करने वाले जिनको भविष्य में काम होता है वो लोग आगे आते हैं, असली जो लोग हैं हमारे पास वो पीछे रहते हैं। ये बड़ा एप्रिशिएबल है। एक आपने कहा कि मैं माया छोड़ने की बात नहीं कहता, क्योंकि माया खुद में पैसे लेके करता हूं। तो क्या देश के संतों को आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, उन संतों को इस तरह आगे आगे सच्चाई स्वीकार करना चाहिए? देखिए, आपकी अंदर आत्मविश्वास कितना है भगवान, आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है, ये महत्वपूर्ण है। हम वो आदमी हैं जो अंदर है वो बाहर। हमें अपनी गलती स्वीकार करने में 1% भी झिझक नहीं। हमने दक्षिणा ली, हमें बेटियों का ब्याह करवाना, हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाना, हमें आदिवासी बेटियों को पालना है, क्योंकि हमारा क्षेत्र ट्राइबल है। वहाँ पर बेटियों को विवाह के नाम पर बेचते, उनके माता पिता नहीं होते, वो पलायन करते, तो हमें दक्षिणा लेनी है, हमारी मजबूरी है। हमारे पिता कुछ नहीं करते तो हमें परिवार चलाने के लिए दक्षिणा लेना, दरबार हम निःशुल्क चलाते हैं, तो हम दक्षिणा लेते हैं। इसलिए हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते, और हम इसलिए भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते कि अगर आप माया छोड़ देंगे तो देश को समृद्ध कौन बनाएगा? भारत अर्थ से ही समृद्ध होगा, ना कि साधु या बाबा बनाने से होगा। तो हम बाबा नहीं देश को बनाना चाहते, हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। विश्व गुरु तब बनेगा जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब आप प्रवचन सुना करके हम बाबा बना दें तो एक IAS या IPS मुड़ जाएगा, वो जुड़ने की वजह। तो भारत के साधुओं को ये बात समझनी पड़ेगी, जो त्यागी है उन्हें त्यागी रहना चाहिए। एक आरती के बारे में भी कहा, आरती के बारे में हमने ये कहा था कि देखिए